हेलो फ्रेंड, मैं डॉक्टर जितेंद्र मोहन भट्टा जौनपुर। आज हम लोग डॉक्टर ईबी नैस के होम्योपैथिक मटेरियल लीडर्स इन नैस के अरम मेटेलिकम 30 या 200 के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। रोगी में आत्महत्या की प्रवृत्ति मुखर रहती है तथा वह यह समझता है कि इस संसार से उसका रहना बिल्कुल व्यर्थ। रोगी या अर्बुद अस्थियों के दर्द, अस्थियों के जख्म और अस्थि क्षय से पीड़ित रहता है तथा उसे बहुत अधिक मानसिक निराशा घेरे रहती है। सोरा दोष सिफिलिस के उपचार हेतु अत्यधिक मात्रा की खुराकें। ओरम मेटेलिकम की रोगणी का संपूर्ण दृष्टिकोण ही निराशाजनक और अंधकारपूर्ण हो जाता है। वह अपने चारों ओर निराशा और अंधकार ही देखती है। वह रोती है, भगवान से प्रार्थना करती है, अपने को संसार में रहने योग्य नहीं समझती है, सदैव उन्मुख रहती है। यह बहुत आश्चर्य की बात है कि जिस सोने को प्राप्त करने के लिए लोग कोई कोर कसर बाकी नहीं रखते हैं, वही शरीर के अंदर प्रवेश करने पर नाना प्रकार के कष्टकारी लक्षण उत्पन्न कर देता है। ओरम की रोगणी हमेशा गहरी निराशा और विषाद से घिरी रहती है और उसे अपना जीवन भार लगता है। भगवान से वह निरंतर अपनी मृत्यु की कामना करती रहती है और हर समय आत्महत्या की बात करती रहती है। आत्महत्या की बात उसके मन में घूमा करती है। मैंने यह लक्षण उन पुरुषों में भी देखा है जो यकृत पुरुषों में भी देखा जो यकृत रोग से पीड़ित रहते हैं। महिला रोगियों में यह लक्षण उस समय प्रकट होता है जब उन्हें गर्भाशय संबंधी विकार सताते हैं। जब गर्भाशय कड़ा पड़ जाता है और बाहर की ओर घूम जाता है या अपने स्थान से हट जाता है, इन दोनों ही तरह की रोगणियों के शरीर के इन सभी अंगों में खून एकत्र होना और उनका अस्वाभाविक तौर पर बढ़ जाना इसी प्रकार की व्यवस्था का स्वाभाविक परिणाम होता है। यकृत बढ़ जाता है, जरायु बढ़ जाता है और इन सब के अतिरिक्त भार के कारण जरायु अपने स्थान से च्युत हो जाता है। रक्त संचय इस औषधि का इतना प्राकृतिक लक्षण है कि वक्ष स्थल, हृदय, मस्तिष्क, गुर्दा में भी रक्त एकत्र होने लगता है। खून एकत्र होना शुरू होने पर ही स्वर्ण के सभी विशेष मानसिक लक्षण रोगी में उभरने लगते हैं। इन सभी मानसिक लक्षणों को पूरी तरह ध्यान में रख कर ही स्वर्ण को प्रयोग किया जाता है। स्वर्ण के रोगिणी का मिजाज कभी कभी बहुत तेज और चिड़चिड़ा हो जाता है तथा उसका तनिक सा भी प्रतिवाद
करने पर उसे प्रचंड क्रोध आ जाता है। अरममेट 30 या 200, यहाँ तक कि सुस्ती और विषाद के प्रबल लक्षण रहने पर भी बीच बीच में रोगी इस ढंग की उत्तेजना प्रतिवाद करने पर उसे प्रचंड क्रोध आ जाता है। यहाँ तक कि सुस्ती और विषाद के प्रबल लक्षण रहने पर भी बीच बीच में रोगी इस ढंग की उत्तेजना या क्रोध का शिकार हो जाता है। इसी प्रकार की सुस्ती और आत्महत्या की यही प्रवृत्ति नेजा 200 और नक्सोमिका 200 दवाओं में भी पाई जाती है, लेकिन ओरम को ठीक किया था। लेकिन ओरम में यह प्रवृत्ति बहुत अधिक मुखर रहती है। मैंने एक बार एक ऐसी रोगिणी को ठीक किया था जो पानी में कूदकर आत्महत्या कर लेने पर उतारू थी। स्वास्थ्य लाभ कर लेने पर उसे अपनी इस इच्छा पर हंसी आती थी और वह यही कहती थी कि उस समय वह अपने आप पर मेरा वश नहीं रह गया था। ऐसा मालूम होता था कि मेरा जीवन व्यर्थ है, वस्तुतः उसे यही अनुभव होता था। यदि उपदंश के कारण रोगी को कोई अस्थि रोग हो जाए तो उसमें भी ओरम लाभ करता है। विशेषकर उन रोगियों को जिन्हें उपदंश के विष से मुक्त करने के लिए भारी मात्रा में पारा खिलाया गया हो। यदि एलोपैथिक चिकित्सक रोगी का इलाज करने के सिलसिले में रोगी के शरीर में और प्रकार का विष न उत्पन्न कर उसके रोग को दूर करने में समर्थ होते हों तो अन्य चिकित्सा प्रणाली के चिकित्सकों के पास रोगी इतनी अधिक संख्या में नहीं आते। उपदंश रोग